सो हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो काफ़ी दिनों के बाद आज मैं अपने चैनल पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। इस टाइम थोड़ा सा बिजी था। उसका रीज़न ये था कि कई सारे एग्ज़ाम्स लगे हुए थे, जैसे CHSL मेंस का हो गया, DRDO की टाइपिंग थी। तो उन सारे चक्करों में थोड़ा सा चैनल से अपने एक्टिव नहीं था। पर अभी मैं थोड़ा सा फ्री हुआ हूँ एग्ज़ाम दे करके। आज अभी जस्ट मेरा CHSL का एग्ज़ाम हुआ है। तो इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे ब्रीफली कि किस पोर्शन से कैसे क्वेश्चन आए थे और कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ताकि आने वाली शिफ्ट में जिनका भी एग्ज़ाम है उनको एक आइडिया मिल जाए कि कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। और वो कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो जहाँ जो लैग कर रहे हैं, तो उन सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए चलें। तो मैं एक पेन ले लेता हूँ, डिस्कस करते हैं यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक्स आए थे जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैथ सेक्शन की। तो मैथ सेक्शन की बात करें अगर, तो ओवरऑल एग्ज़ाम में मैथ काफ़ी इजी थी। अगर मैं चारों सेक्शन की बात करूँ, सबसे ज़्यादा इजी जो था तो मैथ का ही पोर्शन था। मेरा ये फर्स्ट शिफ्ट में ही था, तो मैथ का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा इजी था। तो ब्रीफली बात करते हैं मैथ में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं एडवांस मैथ से। एडवांस मैथ से ही बच्चों को डर लगता है थोड़ा सा, पर एडवांस मैथ इतनी ज़्यादा आसान थी कि अगर किसी ने बेसिक्स करके रखे हैं तो वो मैथ में इजीली 20+ तो इजीली अटेम्प्ट कर सकता है। और अगर एक्यूरेसी और स्पीड सही है तो 22-23 तो इजीली हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करें ज्योमेट्री की, तो ज्योमेट्री के 3 से 4 क्वेश्चन थे, जिसमें 2 क्वेश्चन डायरेक्ट टेंजेंट से थे। टेंजेंट आप लोगों को पता होगा कि जो मतलब सर्किल से बाहर एक पॉइंट दिया हुआ था, वहाँ से एक टेंजेंट डाली गई थी, उसकी लेंथ हमसे पूछी थी। एक ऐसे करके था और एक दो टेंजेंट दी हुई थी, वहाँ एंगल दिया हुआ था 120 डिग्री, और उस एंगल से क्या करना था हमको, रेडियस निकालना। रेडियस दिया हुआ था एंड दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी थी। तो 2 क्वेश्चन ये हो गए। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो एक वो दिया हुआ था, एक ट्रायंगल दिया हुआ था, उसके पैरेलल बीच में एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की गई थी, और दोनों जो एरिया बनता है क्वाड्रिलेटरल और ट्रायंगल, दोनों के एरिया का रेशियो पूछा हुआ था। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए ज्योमेट्री के। बाकी उसके बाद हाँ बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। ट्रिग्नोमेट्री के 3 क्वेश्चन आए थे, जिसमें एक क्वेश्चन ऐसे करके था, कॉस थीटा इंटू 1+sin थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू 1+cos थीटा अपॉन साइन थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी थी। तो एक ये हो गया। और एक क्वेश्चन डायरेक्ट था, कॉट 1 कॉट 2 कॉट 3 ऐसे करके सीरीज़ दिया हुआ था, मल्टीप्लाई में पूरा उसकी वैल्यू पूछ रखी थी। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद अलजेब्रा से 3 क्वेश्चन आए थे भाई, और शानदार क्वेश्चन थे अलजेब्रा के। शानदार क्या, ईजी ही थे। एक तो डायरेक्ट था, एक्स माइनस 1/x इज इक्वल टू 6, तो x प्लस 1/x पूछा था, प्लस वाला दिया हुआ था, माइनस वाला पूछा हुआ था। एक क्वेश्चन ये हो गया। और उसके बाद 2 क्वेश्चन आए थे, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc से। तो ये 3 क्वेश्चन अलजेब्रा के हो गए। उसके बाद टाइम एंड वर्क का एक आया था, एक एलिगेशन का आया था। SICI आया था, जिसमें 3 साल का दिया हुआ था। 3 साल में पूछ रहा था कि दोनों का SICI का 3 साल का डिफरेंस दिया हुआ था, और प्रिंसिपल हमसे पूछ रखा था। तो ये ऐसे करके क्वेश्चन में आए थे क्वेश्चंस, जो कि काफ़ी इजी थे। अगर किसी की स्पीड थोड़ी अच्छी है तो वो इजीली 25 अटैम्प्ट कर सकता है। मैंने 25 अटैम्प्ट किए हैं। और उसके बाद बात करते हैं सेकंड सेक्शन की, रीजनिंग की। तो रीजनिंग में मॉडरेट क्या, इजी टू मॉडरेट बोलेंगे, इजी तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग थे। जैसे कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन मुझसे नहीं बना। मेरे ओवरऑल रीजनिंग में 24 अटैम्प्ट थे, एक कोडिंग डिकोडिंग का नहीं बना था मुझसे। और बाकी तो लॉजिक ईजी ही दिख रहे थे। उसमें जो आता है लेटर सीरीज़ में 20-20 से नंबर मिसिंग थे, तो वो वहाँ से थोड़ा सा हमको आइडिया लेना था कि कौन सा नंबर। 2 ऐसे लेटर सीरीज़ के 2 आए थे। और वो सिमिलैरिटी के 2-3 क्वेश्चन आए थे, जो भी डायरेक्ट स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई 8 माइनस 7 करके लॉजिक था एक, और एक स्क्वायर माइनस 5 करके लॉजिक था, ये था। और बात करें अगर और रीजनिंग में, तो रीजनिंग में ऐसा कुछ खास नहीं था। उसमें एक वो था, क्या बोलते हैं, आयत काउंट करने के लिए आया हुआ था। स्पीकर काउंटिंग में ट्रायंगल नहीं था, आयत अकाउंट के लिए। तो ये हो गया। बाकी तो मिरर इमेज ये सारी चीज़ें आती ही हैं। तो ये हो गया ओवरऑल लेवल की बात करें तो रीजनिंग ठीक ठाक था। अगर नॉर्मल देखा जाए तो 22+ डुएबल थे, 21 22 किए जा सकते थे। उसके बाद मेन बात करते हैं हम लोग GS और इंग्लिश की। तो सबसे पहले इंग्लिश की बात करें अगर, तो इंग्लिश के सेक्शन में जो क्लोज टेस्ट होता है और PQRS, इन्हीं दोनों चीज़ों से डर लगता है जनरली कैंडिडेट्स को। पर इस बार क्या था कि क्लोज टेस्ट और PQRS दोनों ही चीज़ें काफ़ी इजी पूछी गई थी, कि देख के पता चल रहा था। वो नैनीताल के बारे में कुछ दिया हुआ था, उसमें 5 ईजिली हो गए। उसके बाद PQRS में भी बहुत कोई डिफ़िकल्ट नहीं था, देख के समझ में आ रहा था कि क्या इसका सीरीज़ होना चाहिए। 2 PQRS हो गया, 2 क्लोज टेस्ट, और 3 2 या 3 एंटोनिम शायद से आए थे, 1 या 2 सिनोनिम आया था।
और एंटोनिम सिनोनिम भी प्रीवियस ईयर बेस्ड था। और एडीएम तो एक वो आया था बाइट द बुलेट करके, वो छपा हुआ है, कई बार आ चुका है, तो ऐसे करके था। और इंग्लिश में जो कुछ एंटोनिम, मतलब एक दो एंटोनिम मुझे आ नहीं रहे थे, लिटरली मुझे नहीं आ रहे थे, तो उसको मैंने जो है स्किप कर दिए। बाकी 23 अटैम्प्ट हुए होंगे, 22-23 पूरे अटैम्प्ट हुए होंगे। तो ओवरऑल लेवल की बात करें तो इंग्लिश सही थी। इंग्लिश में मॉडरेट बोलूँगा, ईजी नहीं बोलूँगा। सिर्फ उसमें ईजी सेक्शन क्या था, PQRS और क्लोज टेस्ट, ये दो सेक्शन थे जो काफ़ी ईजी थे। तो यहाँ से हम लोग इंग्लिश की बात कर ली। अब बात करते हैं जीएस की। तो जीएस हमेशा की तरह इस बार भी जीएस मॉडरेट टू, मुझे लग रहा है मॉडरेट टू हार्ड ही था मेरे शिफ्ट में, क्योंकि जीएस में मुझे 7-8 क्वेश्चन से आगे आ ही नहीं रहा था। फिलहाल मैंने उसमें 14-15-16 तब भी अटैम्प्ट कर दिए। एक्चुअली उसमें बात करें अगर करंट अफेयर की, तो एक करंट अफेयर 2023 का आया था और एक 2022 का आया था सेमी कंडक्टर वाला, तो वो तो हो गया और करंट अफेयर हो गए थे दोनों। और उसके बाद एक क्वेश्चन आया था मीडिवल से, बुक का नाम पूछा हुआ था, और एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से पूछा हुआ था कि वो किसके टाइम पे लागू हुआ था। और बात करें अगर तो एक क्वेश्चन आया था, ये पॉलिटी से आया था कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारा किस समिति की सिफारिश पे लाया गया है। और उसके बाद डांस का पूछा हुआ था, बांसुरी पूछा हुआ था, एक बांसुरी कौन बजाता है, और एक डांस दिया हुआ था कोई, वो ट्राइब के बाद ट्राइब पूछा हुआ था कौन सी ट्राइब डांस करती है, ऐसे करके दिया हुआ था। बाकी एक हाँ, बायो में आप लोग साइंटिफिक नेम ज़रूर पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो साइंटिफिक नेम से क्वेश्चन आ ही रहे हैं, हर एक शिफ्ट में आ रहे हैं, और मेरी भी शिफ्ट में आया था। बरगद का पूछा हुआ था साइंटिफिक नाम का, नेम क्या होता है। तो यहाँ से हमने जीएस भी कवर कर लिया। जीएस मुझे तो मॉडरेट टू हार्ड ही लगा, और ऐसा था ओवरऑल एग्ज़ाम। तो आप लोग जाइए, और कुछ क्वेश्चन आप ये नोट करके जा सकते हैं कि जो मैथ में क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव आ रहे हैं, तो वहाँ से आपको ये नहीं सोचना है कि मुझसे नहीं हो रहा है। अगर कोई क्वेश्चन आपको कैलकुलेटिव दिख रहा है तो फर्स्ट टाइम में उसको स्किप करिए। मैंने 2 से 3 क्वेश्चन स्किप किए थे फर्स्ट टाइम में, मेरे पास लास्ट में 7-8 मिनट बचे, तो उसको ईजिली मैंने कर लिया। फिर दूसरी बार में हो भी जाता है। तो अगर कोई क्वेश्चन कैलकुलेटिव लग रहा है तो ज़रूरी नहीं वो फर्स्ट ही टाइम में आप अटैम्प्ट करें, उसको स्किप करके नेक्स्ट टाइम में आप अटैम्प्ट करें, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो आप लोग अच्छे से जाइए और एग्ज़ाम दीजिए। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू ऑल।